चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं ईरान की वार से हिले ट्रंप की। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी। ईरान मिडिल ईस्ट में स्थिति अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के बाद अब उसके दूतावासों को निशाना बना रहा है। जिस तरह से हालात ईरान की वार से एक तरह से मान के चलिए ट्रंप क्या हिल गए हैं। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी दूतावास को हिट किया। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। ईरान ने इजराइल और अरब देशों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। अब इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमले किए जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई। कुवैत में अमेरिका का दूतावास बंद हुआ तो अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। तेहरान की बात करें तो तेहरान के सपोर्ट में मिलिशिया भी शामिल हो गए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का दायरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से बड़े दावे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं डर गए हैं, हिल गए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और उससे अमेरिका चिंता में आ चुका है। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी दूतावास को हिट कर दिया। इस पूरे हमले के बाद में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सख्त कदम उठाए। अमेरिका ने आनन फानन में कुवैत में मौजूद अमेरिकी दूतावास को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला किया। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर और कुवैत से भी गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत निकलने के आदेश दिए। अब ये फैसला ईरान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे को देखकर लिया गया था। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई देशों में खतरा बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों का लगातार खतरा बना हुआ है। इराक में तो हिंसा और अपहरण का जोखिम काफी ज्यादा बताया जा रहा है। अब जॉर्डन और बहरीन में आतंकी हमलों की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब क्षेत्र में इस तरह का अनिवार्य निकासी आदेश जारी किया गया। अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को 2 ड्रोन ने निशाना बनाया और हमले के बाद परिसर में हल्की आग भी लग गई। मामूली नुकसान जरूर हुआ लेकिन बाद में 2 और ड्रोन दूतावास के पास या फिर उसके आसपास गिरने की खबर आई। अब इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने धमाका सुनने और काला धुआं उठते देखने की बात कही। हालांकि दूतावास उस समय खाली था और किसी के भी हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं आई है। लेकिन सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोनों को इंटरसेप्ट जरूर किया। यह हमला किस रूप में था, आइए उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से हालात यहाँ पर नजर आए थे। देखिए जरा, ये है वो तस्वीर। ये आपको चारों तरफ जो धुआं धुआं नजर आ रहा है, दरअसल ये दूतावास ही है। ये अमेरिकी दूतावास था जिससे टारगेट किया था ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों के साथ में। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा ये कहा जाए कि तस्वीर भी सामने आई थी। फिलहाल ये बहरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहरीन में किस तरह से यहाँ पर टारगेट किया गया और ये कोई एकमात्र ऐसी तस्वीर नहीं है। सऊदी, दुबई, लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो अमेरिकियों के खिलाफ बड़ी नाराजगी ईरान की नजर आती है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस ऑपरेशन के बाद में बाकायदा अपने लोगों को वहां से मूव करने की बात कही। अब ये जरा कतर की भी तस्वीर देख लीजिए। कतर में भी यहाँ पर आपको धुआं उठता हुआ जो नजर आ रहा है, दरअसल ये धमाके की ही तस्वीर है। कतर में भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागी, चारों तरफ सायरन था। ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है ये दरअसल खतरे का सायरन है, या ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के सायरन सुनने के आदी हैं। लेकिन बहुत लंबे वक्त से कतर या दुबई में किसी ने सोचा नहीं था कि उन्हें इस रूप में ये कहा जाए कि सायरन सुनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऐसा हो रहा है। अब ईरान की भी तस्वीर देखते चलिए। ईरान में भी कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर बड़े हमलों को अंजाम दे रखे हैं और यही वजह है कि हमले लगातार तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको कई इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब ओमान का हाल क्या रहा, ओमान के भी हालात देखिए जरा। यहाँ पर भी इसी रूप में ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। यहाँ पर कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया और कई जगहों पर तो ऐसे इलाकों को टारगेट किया जिससे शायद अमेरिका या फिर उस देश ने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये जो हमले हुए अमेरिकी दूतावास को, रियाद में जो अमेरिकी दूतावास था उसे 2 ड्रोन ने निशाना बनाया।
हमले के बाद परिसर में आग लगी, मामूली नुकसान जरूर हुआ और 2 और ड्रोन दूतावास के पास में आए और गिरने की खबर यहां पर सामने आई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने धमाका सुनने की बात कही, काला धुआं उठते देखने की बात कही। हालांकि दूतावास उस समय खाली था, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन आप ये मान के चलिए जिस तरह से हालात है उसके पहले ही अमेरिका कहीं ना कहीं अपने इन दूतावासों को खाली कराना शुरू कर चुका था। अब इन हमलों के बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा किया और अमेरिकी नागरिकों से कई मध्य पूर्वी देशों को तुरंत छोड़ने की अपील की। उन्होंने लिखा कि इस एडवाइजरी में बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी इसमें शामिल है। हालांकि समस्या दरअसल यह है कि कई एयरलाइंस तो पहले ही उड़ानें रद्द कर चुकी हैं। अब लोग आखिर इन देशों को या इन इलाकों को छोड़े तो छोड़े कैसे? फिलहाल अमेरिकी सरकार ने नागरिकों के लिए विशेष निकासी उड़ानों की कोई घोषणा नहीं की है और इसीलिए लोग बड़े चिंतित हैं कि आखिर वो क्या करें, जाएं कहां। एक तरफ ये घोषणा कर दी गई कि लोग इस इलाके को छोड़कर जाएं, दूसरी तरफ फ्लाइट्स अभी कैंसिल हैं, रद्द हो चुकी हैं और वो कब बहाल होंगी ये कोई नहीं जानता। और क्या ईरान इसका फायदा भी उठाएगा? अब ये जो पूरा घटनाक्रम है 28 फरवरी को कई ईरानी शहरों में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद में बना। अब इन हमलों में अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, प्रमुख सरकारी ढांचों को टारगेट बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, 4 वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की मौत हुई। जवाब में ईरान ने भी हमला किया, इजराइल पर, बहरीन पर, कुवैत पर, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, दुबई जैसे देशों पर। पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को और सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, जिससे मध्य पूर्व में संघर्ष और भी ज्यादा व्यापक हो गया है। नागरिकों द्वारा प्रवासियों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 4 से 5 हफ्तों तक चल सकती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो इससे ज्यादा समय तक जारी रखने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा ताकि उस शासन की मिसाइल क्षमताओं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और आतंकवाद के समर्थन को समाप्त किया जा सके। वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं आगे मोसाद की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वार्ता के बीच कार्रवाई करते हुए जंग का ऐलान किया और इस जंग में सबसे पहले सुप्रीम नेता खामनेई को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे इजराइल और अमेरिका को खामनेई की लोकेशन का पता चला तो चला कैसे, जिसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ। अब खामनेई की लोकेशन तक आखिर मोसाद कैसे पहुंचा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आइए आपको बताते हैं खामनेई को आखिर मारा कैसे। हर कोई जानना चाहता है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुरक्षा में तो कई मजबूत लोग और कई एजेंसी तैनात हैं। अब समझिए खामनेई को कैसे मारा, ये आपके भी मन में सवाल होगा। हर किसी के मन में यही सवाल कौंध रहा है, ना सिर्फ ईरानी बल्कि पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के मन में। बताया जा रहा है कि कई सालों तक तेहरान का ट्रैफिक कैमरा सिस्टम को हैक किया गया। जी हाँ, मोसाद को तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। परिंदा भी अगर वहां पर उड़ता तो मोसाद को खबर लग जाती। अब इजराइल ने बाकायदा मोबाइल नेटवर्क तक अपनी पकड़ बनाई। खामनेई और उनके सुरक्षा घेरे की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। अब लंदन की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लंदन की एक फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट सामने आई। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवालों से बताया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को कई वर्षों से, कई सालों से हैक करके रखा था। बताया यह भी गया है इस रिपोर्ट में कि तेहरान के ज्यादातर ट्रैफिक कैमरों की लाइव फीड को एनक्रिप्ट करके तेल अवीव, दक्षिण इजराइल और ये कहा जाए कि उसके सर्वर्स पर भेजा जा रहा था। एक कैमरे का एंगल खास तौर पे उपयोगी माना गया जिससे खामनेई के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के सामान्य हिस्से की झलक मिलती थी। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनको मारने का प्लान इजराइल ने
काफी लंबे समय पहले ही बना लिया था। इसके लिए खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इजराइल ने कई वर्षों तक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे, मोबाइल नेटवर्क्स को हैक किया। रिपोर्ट कहती है कि तेहरान में लगे लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों पर लंबे समय से इजराइल की निगरानी थी और इन कैमरों से मिलने वाली फुटेज को एन्क्रिप्ट करके तेल अवीव, दक्षिण इजराइल की सर्वर्स पर भेजा जाता था। और ये भी कहा गया कि खामनेई के बॉडीगार्ड अपनी निजी गाड़ियां जहां पर पार्क करते थे, उनमें से एक खास कैमरे का एंगल ये भी था। इससे उनके कंपाउंड के अंदर की दिनचर्या या सुरक्षा व्यवस्था को समझने में एक तरह से मदद मिली। अब ये समझिए कि आखिर ईरान का शीर्ष नेतृत्व कैसे खत्म हुआ। अमेरिका इजराइल ने हमले के लिए रात के बजाय सुबह का वक्त चुना। कहा यह जाता है कि सभी शीर्ष अधिकारियों का एक ही परिसर में इकट्ठा होना जरूरी था। ईरान की सबसे बड़ी भूल भी एक तरह से यही थी और इसी का फायदा इजराइल ने उठाया। 30 बम इजरायली लड़ाकू विमानों ने खौफ के इरादे परिसर पर बरसा दिए। 35 सालों के शासन का अंत इसमें हुआ। खामनेई हमले में मार दिए गए और इस हमले में कई लोगों की जानें गई हैं। उसमें कौन कौन है बताते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई, मोहम्मद पाकपूर, एडमिरल अली शमखानी, सालेह असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर जादे, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मुजाफरी निया। इजरायली खुफिया एजेंसीज ने जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने के बाद में खामनेई की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की फाइलें तैयार की। इनमें उनके पते थे, ड्यूटी के घंटे थे, काम पर जाने के रास्ते, किस अधिकारी की सुरक्षा में आखिर कौन तैनात होता है, ऐसी तमाम जानकारियां इसमें शामिल थी। और इस पूरी प्रक्रिया को खुफिया भाषा में एक तरह से पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि रोजमर्रा की आदतों का डिजिटल नक्शा। अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाशा स्ट्रीट के पास में मौजूद करीब 1 दर्जन मोबाइल टावरों के कुछ हिस्सों को भी एक तरह से उसको इफेक्टेड किया गया। इससे खामनेई की जो सुरक्षा टीम है उसके फोन कॉल अक्सर बिजी नजर आते थे और उन्हें समय रहते एक तरह से चेतावनी नहीं मिल पाती थी। एक मौजूदा इजरायल खुफिया अधिकारी ने बाकायदा ये कहा जाए कि ये भी बताया है कि तेहरान को वैसे हम जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं और इसे एक तरह से इंटेलिजेंस पिक्चर को तैयार करने में इजरायल की सिग्नल इंटेलिजेंस इकाई यूनिट 8200 बताया जाता है मानव सोर्सेस के जरिए काम करने वाली एजेंसी मोसाद और सैन्य खुफिया विश्लेषण की भूमिका भी एक तरह से रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के लिए सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की ये कहा जाए कि तकनीक अपनाई गई थी और यही एक तरह से मैथ्रिक्स टेक्निक जिसका यूज किया गया उससे ये पता चला कि ये फैसले आखिर कहां लिए जाते हैं और नए टारगेट आखिर हो कौन सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए ये पुष्टि की गई कि हमले के दिन सुबह खामनेई और वरिष्ठ अधिकारी उसी कंपाउंड में मौजूद थे। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास एक अलग मानव सोर्स भी एक तरह से रहा जिसने बेसिकली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में एक बड़ी भूमिका निभाई और यही एक तरह से बड़ा पैटर्न था जिसकी वजह से इजराइल ने, मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान का सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।